अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल सूप। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अब तो वैसे भी सर्दियां चल रही हैं, तो आपको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। और सर्दियों में तो ये बेस्ट रेसिपी है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सूप को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। और चिकन यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ के जी, और इसमें मैंने विंग्स भी ऐड किए हैं। और इसके बाद आपको चाहिए शिमला मिर्च। आपने थोड़ी सी शिमला मिर्च लेनी है, उसे आप चॉप कर लें। और साथ ही आपको बंद गोभी चाहिए 4 to 5 टेबल स्पून, गाजर चाहिए आपको 4 to 5 टेबल स्पून। और इसी तरह सेम क्वान्टिटी से आपको मटर चाहिए। बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट लेना है ताकि अच्छे से और जल्दी गल जाए। और अब आपको चाहिए 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। और साथ ही आपको चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और 2 टेबलस्पून सेम क्वांटिटी से चिली सॉस चाहिए। और सेम ही क्वांटिटी से 2 टेबलस्पून सोया सॉस चाहिए। और फिर आपको चाहिए एक अंडा। आप एक की जगह दो भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए काली मिर्च पिसी हुई। और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए नमक। और सूप में नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह चिली सॉस अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पानी लेना है। और पानी यहाँ पे मैंने 2 लीटर लिया है। आराम से 2 लीटर में 6 बंदों के लिए सूप तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पानी में जो है वो आपने चिकन को ऐड करना है। और चिकन को ऐड करने के बाद आपने साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देना है और इसे अच्छे से बॉईल करना है। और बॉईल करने से पहले इसमें जो थोड़ा बहुत ऊपर झाग आएगा वो आपने साथ साथ उतारते जाना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे झाग आ रहा है, आपने ये झाग उतारते जाना है। तो अब आप यहाँ पे देखें चिकन जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है। चिकन को आप अलग निकाल लें और उसे अच्छे से श्रेड कर लें। टोटल 20 से 25 मिनट में चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे अब चिकन की यखनी तैयार है। अब आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर दें। और इसमें वेजिटेबल ऐड करते वक्त आपने शिमला मिर्च जो है वो ऐड नहीं करनी। शिमला मिर्च आपने सबसे एंड पे डालनी है। अगर आप शिमला मिर्च पहले ही ऐड कर देंगे तो इसमें सारे सूप में सिर्फ शिमला मिर्च का जायका ज़्यादा आएगा, बाकी चीज़ों का जायका कम आएगा। इसमें मैंने मटर, गाजर और बंद गोभी डाल दिया है। गाजरों को और बंद गोभी को मैंने बहुत ही बारीक काट के इसमें ऐड किया हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बस एक बार बॉयल आने दें और उसके बाद आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर दें। चिकन जी श्रेड हो गया था, और उसके बाद आप इसमें चिकन ऐड कर दें। और चिकन ऐड करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चिकन ऐड करने के बाद आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने साथ ही इसमें काली मिर्चें ऐड कर देनी हैं। और काली मिर्चें कम और ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें चिली सॉस ऐड कर दें। और साथ ही आपने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर देना है। ये दोनों सॉस ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और कॉर्नफ्लोर में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और आप उसे अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही कॉर्नफ्लोर डालते जाएं और सूप को अच्छे से मिक्स करते जाएं। अगर आपने कॉर्नफ्लोर डाल दिया और सूप को मिक्स ना किया तो सूप में जो है वो लम्प्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। कॉर्नफ्लोर को ऐड करते हुए आपने फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है वो अच्छे से पक जाए। और जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, इस स्टेप के बाद आपने इसमें शिमला मिर्चें ऐड करनी है। और अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है। मैंने इसलिए एंड पे ऐड किया ताकि इसका जो जायका है वो सारे सूप में बहुत ज़्यादा ना आए। अगर आप शिमला मिर्चों को पहले ही डाल के आप इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो शिमला मिर्च का जायका बहुत ज़्यादा आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता।
और अब सबसे लास्ट पे आपने अंडे को फेंट लेना है और एक अंडे को आपने इसमें ऐड कर देना है। और ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स नहीं करना। अगर आप अंडा डालने के साथ ही आप इसे मिक्स करने लग जाएंगे तो अंडा जो है वो बहुत ही बारीक सा मिक्स हो जाएगा सारे सूप में। आपने सूप में अंडा डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही अंडा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तब आप इसे मिक्स कर लें। और अगर आपको अंडे के जो है पीसेस बड़े लग रहे हैं तो आप उसे बाद में छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडा बिल्कुल ही सूप में घुल जाएगा तो आप इसके बड़े पीसेस नहीं कर सकते। और अब जितने भी बड़े बड़े पीसेस हैं आप इसको मिक्स करते साथ ही इसे छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूप जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो अब आप यहाँ पे देखें सूप को जो है वो मैं सर्व कर चुकी हूँ। और जिस भी बाउल में आपने सर्व करना है उसमें आप सर्व कर दें और साथ चिली सॉस और सोया सॉस साथ दे दें। जिसने भी थोड़ा सा अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा करना है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही सिरके के अंदर आपने सब्ज़ मिर्चों को काट के 5 से 10 मिनट के लिए रखना है, वो भी आप साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े का जायका आता है इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।